बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अब तक की एक और बड़ी खबर जहां पर आदिल राजा को रिहा कर दिया गया है। आज सुबह उनको गिरफ्तार किया गया था। कल रात से उनकी गिरफ्तारी की खबरें गर्दिश कर रही थी। अब जी आदिल राजा को बरतानवी पुलिस ने तफ्तीश के बाद रिहा कर दिया। थोड़ा सा आपको बताती चलूँ कि ये यूट्यूबर है, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है। आदिल राजा को बरतानवी पुलिस ने तफ्तीश के लिए जो है सुबह गिरफ्तार किया था, उसके बाद उनको रिहा कर दिया गया। आदिल राजा के वकील मेहताब अजीज ने बताया कि आदिल राजा को पुलिस ने तकरीबन 8 घंटे अपनी हिरासत में रखा था। आदिल राजा ने पीर को अपना यूट्यूब जो चैनल है उसको बंद करने के सिलसिले में बात की थी। उनका कहना था कि मंगल को आदिल राजा की गिरफ्तारी के बाद मैं उनसे राब्ता करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कई घंटे जो है राब्ता करने की कोशिश करता रहा, लेकिन उनका कुछ पता नहीं, उनका नंबर बन जा रहा था। उन्होंने बताया कि जी आदिल राजा और उनकी फैमिली के अरकान के फ़ोन भी बंद हैं। आपको बताती चलूँ कि जी आदिल राजा पर इंसदाद दहशतगर्दी के कानून के तहत जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया था पाकिस्तान में, और उनको जो है वो इंग्लैंड में, लंदन में उनको गिरफ्तार किया गया था। और उनके वकील ने बताया है कि आदिल राजा किसी गलत काम में मुलव्विस होते तो मैं खुद पुलिस को रिपोर्ट करता। मुझे यकीन है कि आदिल राजा किसी गलत काम में मुलव्विस नहीं है। और इनके वकील का कहना है, जो बड़े बड़े इंकशाफात कर रहे हैं, जिसमें से कुछ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उन्होंने कहा कि जी आदिल राजा के खिलाफ झूठी खबरें फैलाने और रियासत मुखालिफ जज्बात उभारने के हवाले से पाकिस्तानी हुकाम ने शिकायत जो है वो की हैं। एक सीनियर हाजिर फौजी अफसर ने भी मुज़हका खेज इल्जामात पर लंदन हाई कोर्ट में आदिल राजा के खिलाफ हत्या की इज्जत का दावा जो है मुकदमा दायर किया गया है। अब से कुछ देर कबल तक यही इतलात थी कि उनको पाकिस्तान जो है वो शिफ्ट किया जाएगा, उनको पाकिस्तान की गवर्नमेंट के हवाले किया जाएगा और पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है अपने मुताबिक उनको डील करेगी। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में उनके खिलाफ जो है वो मुकदमात जो है वो चलाए जाएंगे। अब जी कुछ देर कबल ये कन्फर्म्ड न्यूज़ हम तक मौसूल हुई हैं कि आदिल राजा को बरतानवी पुलिस ने तफ्तीश करने के बाद रिहा कर दिया है। 8 घंटे तक वो पुलिस की हिरासत में रहे। मुख्तलिफ जावियों से, मुख्तलिफ तरीक़ों से पुलिस जो है वो उनसे तफ्तीश करती रही। उनका नंबर बंद थे, उनके वकील तक को जो है रसाई का मौका नहीं मिला, यानी कि उन्होंने आदिल राजा ने अपने वकील तक को कॉल करने का मौका नहीं मिला। और पाकिस्तान में ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि आदिल राजा जो हैं अब उनको वापस वो नहीं आ पाएंगे, यानी कि वहाँ पर वापस नहीं जा पाएंगे। उनको अब पाकिस्तान लाया जाएगा और उनका हशर नशर कर दिया जाएगा। सुबह से जी ये कहानियाँ गर्दिश कर रही थी, सुबह से ये मामला थे। और मैं आपको बताती चलूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं, बहुत सारी डेवलपमेंट ऐसी थीं कि ये समझने की लोग कोशिश कर रहे थे कि एग्जैक्टली मामला क्या हुआ है, आदिल राजा को जो है वो क्यों गिरफ्तार किया गया है और उनको पाकिस्तान क्यों लाया जाएगा। जैसे ही आदिल राजा की सुबह गिरफ्तार होने की खबरें गर्दिश करती हैं, उसके बाद जो है वो साबिर शाकिर और मोहित पीरजादा के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। फौजी तंसीबात पर हमलों के लिए उकसाने का इल्ज़ाम इन दोनों पर लगाया गया और इनके खिलाफ भी एक FIR दर्ज की गई है। और मामला यहाँ तक पहुँचे हैं कि जी इनके ऊपर भी केस चलाने की बातें की जा रही हैं। आपको मैं ये बताती चलूँ कि सुबह से ही, कल रात से ही ये मामला जो है वो गर्दिश कर रहे थे कि जी आदिल राजा को लंदन में गिरफ्तार किया गया है, उनको जल्दी पाकिस्तान के हवाले किया जाएगा। उनका लैपटॉप बंद है, उनकी बीवी गायब है, नंबर बंद है। बीवी उनकी इंग्लैंड नेशनल है, जो ट्विटर पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हैं। उसके बाद तकरीबन कई घंटों से आदिल राजा ने ना कोई वीडियो अपलोड की थी, ना कोई ट्वीट की थी, जिसकी बिना पर जो है वो काफ़ी लोगों के अंदर प्रॉब्लम्स जो है वो ट्रबल पाई जा रही थी। मैं आपको बताती चलूँ कि जी इदारों के खिलाफ फर्जा सराई के इल्ज़ाम पर आदिल राजा को आज सुबह जो है वो लंदन में गिरफ्तार किया गया था। और आदिल राजा को गुज़िश्ता रोज़ जो है वो पुलिस ने बुलाया भी था, लेकिन मेरे ख्याल में वो नहीं जा सके। और मैं आपको बताती चलूँ कि आदिल राजा की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी गई थी बरतानवी हुकाम की जानिब से। आदिल राजा को पाक फौज के खिलाफ अवाम में नफरत फैलाने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था। आयद इल्जामात के मुताबिक वो सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ जो है वो नफरत अंगेज मवाद शेयर कर रहे थे, उकसा रहे थे। और जो 9 मई का वाक़या हुआ, बकौल इनके के उनका बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन है, इस वजह से जो है उनके खिलाफ मुख्तलिफ शिकायत दर्ज करवाई गई थी पाकिस्तान की अथॉरिटी की जानिब से। आदिल राजा जो है वो कल से सोशल मीडिया से मुकम्मल तौर पे गायब हैं। और आदिल राजा की अहलिया सबीन जो हैं वो भी गायब थी। तो अखस ये किया जा रहा था कि वो रूपोश हो गए हैं, वो भाग गए हैं, वो अंडरग्राउंड हो गए हैं, वो छुप गए हैं। लेकिन आज इतलात सुबह आती हैं कि आदिल राजा को जो है वो पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। 8 घंटे पुलिस मुसलसल जो है उनसे तफ्तीश करती रहती है और उनके वकील तक रसाई का मौका भी उनको फराहम नहीं किया गया। ताज़ा तरीन शिकायत जो है वो दर्ज की गई है 9 मई से मुतालिक। आदिल राजा और उनके साथियों के खिलाफ रियासत पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात उभारने पर जो है उनके खिलाफ इल्ज़ामात लगाए गए थे। आदिल राजा पे ये भी इल्ज़ाम है कि वो फेक न्यूज़ फैलाते हैं, रियासत पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश करते हैं। आपको मैं बताती चलूँ
कि काफ़ी मुतनाज़ किस्म के ये शख्स हैं आदिल राजा, क्योंकि कुछ अरसे पहले इन्होंने एक प्रोग्राम किया था अपने यूट्यूब से, जहां पर उन्होंने जो है वो कहानी सुनाई थी अपने व्लॉग में अदाकारों के हवाले से, नाम लिए बगैर, नाम नहीं लिया था, मैं फिर ये बात बोलूँगी, नाम नहीं लिया था, लेकिन हर बंदे ने उड़ता तीर जो है वो अपने ऊपर लिया। और ये कहा जाता है कि इसलिए लिया कि उनको लग रहा था कि हम ही उस व्लॉग में हमारा ये जिक्र किया गया है। आदिल राजा ने अपने व्लॉग में अदाकारों के नाम लेने के बजाय उनके नामों के इब्तदाई हरूफ बताए थे, जिसमें ए था, एम के था, एम एश था, एस ए ये शामिल है। और फिर उन्होंने कुबरा खान ने इस पर शदीद रद्द-ए-अमल भी दिया था। कुबरा खान बहुत आगे तक गई थी और महविश जो हयात हैं वो भी बहुत आगे तक गई थी। उसके बाद जो है सज्जल अली भी ट्वीट करती हैं। तो काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल किस्म के इंसान ये रहे हैं और इनकी जो ट्वीट्स हैं और इनकी जो बातें हैं वो कुछ लोगों को पसंद नहीं आती, जिसकी बिना पर जो है ये मामला किया गया कि उनको गिरफ्तार किया गया है। आदिल राजा को जैसे ही गिरफ्तार किया जाता है, पाकिस्तान में मोहित पीरजादा और साबिर शाकिर पर एक और एफआईआर दर्ज करवा दी जाती है। तो ये मामला तो बड़े अरसे से चल रहे हैं, ये चीज़ें जो हैं वो की जा रही हैं। मुख्तलिफ लोगों ने इस बात पर बहुत ज़्यादा अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जी आज़ादी सहाफ़त होनी चाहिए, लेकिन जो मुकदमात दर्ज किए गए हैं, जो बात रखी गई है वो ये रखी गई है कि आदिल राजा जो हैं वो हद से ज़्यादा तजावुज़ करते हैं बोलने में। अच्छा जी, आदिल राजा से बरतानवी पुलिस ने पूछगिछ की थी और उन्होंने जो है वो कहते हैं जी शिकायत आई थी, तो 8 घंटे तक वो शिकायत को दूर करने की कोशिश करते रहे। मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूँ कि पाकिस्तान की फौज के साबिक ब्रिगेडियर हारिस नवाज ने एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि लंदन में आदिल राजा की गिरफ्तारी की इतलात हैं, उन्हें जल्द पाकिस्तान लाया जाएगा और पाकिस्तान आर्मी एक्ट के मुताबिक उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लिखा था ग्रेट न्यूज़ टू नो कि मेजर आदिल राजा जो हैं वो गिरफ्तार हो गए हैं। तो काफ़ी सुबह से खुशियां मनाई जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि उनको जल्दी पाकिस्तान लेकर आया जाएगा, इस्लामाबाद लेकर आया जाएगा, उनके खिलाफ ये होगा वो होगा। आपको थोड़ा सा मैं बताती चलूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त सहाफ़त के मामला जो हैं वो काफ़ी अजीब चल रहे हैं। जब से इमरान रियाज को जो है वो गायब किया गया है, 34 दिन गुजर चुके हैं इमरान रियाज को गायब हुए हुए, उनको ज़मीन खा गई, आसमान निकल गया। पाकिस्तान का कोई भी इदारा जो है वो आगे बढ़कर, कोई भी बंदा ये नहीं कहता कि हमारे पास है इमरान रियाज, वो कहते हैं कि पता नहीं कहाँ पर है। पुलिस कहती है जी हमें तो कुछ भी नहीं पता। टहलते टहलते इमरान रियाज को उन्होंने अफगानिस्तान पहुँचा दिया। इमरान रियाज पाकिस्तान का एक वेल नॉन, एक बड़ा जर्नलिस्ट है, ये मैं नहीं कहती। उसको उसका करियर जो है 16-17 साल पर मुहित है, बड़े बड़े चैनल्स में उन्होंने काम किया है और इस वक्त वो अपना यूट्यूब चैनल रन कर रहे थे। मेरे ख्याल में बोल न्यूज़ के साथ भी वो काम कर रहे थे। मुख्तलिफ चैनल से उनको निकाल दिया गया क्योंकि वो अपनी आवाज़ नहीं दबा रहे थे। लोग उनके स्टाइल को, लोग उनको पसंद करते हैं, लेकिन तकरीबन 34 दिन से उनको जो है वो गायब हुए हैं। किसी को नहीं पता कि इमरान रियाज कहाँ पर हैं, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया, बिकाऊ मीडिया बिल्कुल चुप करके बैठा हुआ है। मैं कहती हूँ मुझे हंसी आती है कि इंडिया के मीडिया को आप लोग बिकाऊ मीडिया कहते थे। इंडिया तो मेरे ख्याल में फिर कहीं पर स्टैंड करता है, पाकिस्तान का मीडिया कहाँ पर स्टैंड करता है? कहीं पर भी स्टैंड नहीं करता है। जिसके बेतहाशा चैनल्स हैं उनको हम जो है वो पोजीशंस दे देते हैं ताकि मीडिया भी हमारे कंट्रोल में रहे, हर इंसान हमारे कंट्रोल में रहे। सांस भी लेना है तो भाई कंट्रोल, हमारी जो पीडीएम है, हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि उनके मुताबिक हम जिंदगी गुजारें। हमारी गवर्नमेंट कहती है कि पीडीएम जो इतनी जमातें जम हुई हैं वो चाहती हैं कि आवाम सांस भी ले, रोटी भी खाए, बाथरूम भी जाए, वो इनकी मर्जी से जाए, बच्चे भी पैदा करें तो इनकी मर्जी से करें। तो देखें जी आगे क्या होता है। इस वक्त इमरान रियाज का जो है कुछ इल्म नहीं है। दूसरी तरफ जी ये खबरें हैं कि मोहित पीरजादा पर भी एफआईआर काट दी गई है, साबिर शाकिर पे भी एफआईआर काट दी गई है। और जो लेटेस्ट न्यूज़ है हमारे पास वो ये है कि इनको आदिल राजा को जो है वो गिरफ्तार किया गया था, 8 घंटे बाद उनको रिहा कर दिया गया है।